लेकिन बेहतर होगा कि आप अंदर आने के पहले टिकट को आप जो है तो मशीन में डेट और टाइम प्रिंट करा लें, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस समय मैं बैठा हुआ हूँ बारगेमो के रेलवे स्टेशन में, और मैंने ये ऑर्डर किया है, ये एक कैपेचिनो और एक ये वीगन ब्रेड है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वीगन ब्रेड मिल गई है। मैं थोड़ी शुगर ज़्यादा लेता हूँ, ये वीगन ब्रेड है, शुद्ध शाकाहारी, बिना मिल्क प्रोडक्ट्स के, पर टेस्ट नहीं है। मुझे लेना पड़ा क्योंकि लगी थी भूख। इसका प्राइस कितना है बता रहा हूँ आपको। ब्रेड है 150 की और कैपेचिनो है 140। तो ब्रेड में कोई टेस्ट नहीं है। बिल्कुल बकवास है। लगता है कि वीगन में, वेजिटेरियन के लिए इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी टेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट ही नहीं है।
अगर टेस्ट हो तो कंपेयर करें। इसमें तो मुझे कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा है। नॉर्मल ब्रेड आई थिंक ज़्यादा अच्छी है इससे, सादी। अगर नॉर्मल सादी ब्रेड आप थोड़ा सा बटर लगा करके या न्यूट्रेला लगा करके खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसमें टेस्ट नहीं है। बिल्कुल बेकार। इस स्टेशन का नाम बरगेमो है, बरगामो स्टेशन है, मिलान के पास में। वीनस भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। वीनस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, पानी में तैरता हुआ शहर। अक्सर आप बॉलीवुड मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में या और दूसरे मुल्कों की मूवीज़ में आपने वीनस को देखा होगा। लोग हनीमून मनाने के लिए भी जाते हैं आफ्टर मैरिज। अगर आप यहाँ से ट्रेन लेते हैं तो अबाउट 2 आवर्स की जर्नी है यहाँ से वीनस के लिए। ये जो इटालियन रेलवे है, इसकी एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि जो ट्रैक्स हैं ना, कोई भी एक ट्रैक किसी साइड के लिए फिक्स नहीं है। आप मेरी बात समझे। सपोज अगर हम इंडिया में हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में इधर से गाड़ी आती है तो सारी गाड़ियाँ इधर से ही आएंगी। मतलब इस दिशा से गाड़ियाँ अगर आती हैं इस प्लेटफॉर्म में तो हर एक गाड़ी इसी दिशा से ही आएगी, इधर से कोई गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म किसी एक साइड के लिए फिक्स नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में गाड़ी इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है, जाने वाली भी आ सकती है, आने वाली भी आ सकती है। तो ये है इस प्लेटफॉर्म की या इस यहाँ के रेलवे की खासियत। अक्सर ऐसा मुल्कों में होता नहीं है, ट्रेन्स एक तरफा होती है प्लेटफॉर्म में। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ से ही आएगी, अगर वेस्ट में जा रही है तो वेस्ट में ही जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म नंबर में, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे अपने मुल्कों में जिस दिशा से ट्रेन आती है जिस प्लेटफॉर्म में, तो अगर वो ट्रेन किसी और सिटी से कहीं से भी आ रही होगी तो अगर किसी एक तरफ से आ रही है तो सारी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म में आएंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक
दिशा की तरफ कोई प्लेटफार्म फिक्स नहीं है। किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से, किसी भी दिशा से, किसी भी साइड से ट्रेन आ सकती है। तो मैंने पी ली है कैपेचिनो और खा लिया है ये। आज बारिश ने मौसम बिगाड़ दिया। मेरा प्लान था आज मिलान जाने का और मैंने टिकट भी बाई की थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने, लेकिन टिकट मैंने वापस कर दी और कुछ 10% उन्होंने कम पैसे दिए। टिकट वापस करने का रीज़न यही था कि ऐसी बारिश में अगर मैं वहाँ जाऊँ मिलान में तो मैं क्या वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बना ही नहीं सकता मैं, बारिश में क्या वीडियो बनाएंगे। तो पैसे की बर्बादी होने वाली थी, उसको मैंने रोक लिया 10% पे। तो रह गया खाना पीना, तो कहीं भी जाएंगे खाना पीना पड़ेगा, लेकिन हाँ 90% पैसे वापस आ गए। 16 यूरो 50 सेंट की टिकट मैंने बाई की थी और मुझे मिले वापस 14 यूरो 80 सेंट। तो 14 यूरो 80 सेंट मिले। और मैं आपको मेमो दिखा दूं, ये देखिए मैंने टिकट बाय किया था 1650 पे और पैसे जो वापस मिले हैं ये देख सकते हैं हम, 14 यूरो 80 सेंट। तो 14 यूरो 80 सेंट वापस हो गए हैं और बिना कोई परेशानी की, और बिना कोई परेशानी के काउंटर पे गए, उनको टिकट दिया, उन्होंने बोला आईडी कार्ड दिखाओ, मैंने आईडी कार्ड दिखाया, उन्होंने एक स्लिप प्रिंट की और मेरे सिग्नेचर लिए और पैसे दे दिए। मैंने पेमेंट किया था कार्ड से, उन्होंने दिए मुझे कैश। अगर यही मसला अगर इंडिया में होता, हमारे मुल्कों में होता, तो क्या होता कि पहली बात तो पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ते, फिर पैसे भी बहुत सारे काटने थे, केवल 10% पे आपको रिफ़ंड नहीं देने वाले थे। उसके बाद आपका आईडी, और अगर उन्होंने आपसे कार्ड से पेमेंट लिया होता तो कार्ड में ही वापस करते पेमेंट वो, और कार्ड में आपको पेमेंट वापस मिलता पता नहीं कब मिलता, 20 डेज, 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कब मिलता कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन यहाँ आपने बेशक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो या डेबिट कार्ड से किया हो या कैश किया हो, आपको रिफ़ंड देंगे कैश में तुरंत, इमीडिएटली, विदिन 2 मिनट, केवल एक सिग्नेचर लेंगे और पैसे दे देंगे। तो ये है यहाँ के रेलवे की यहाँ की खासियत। तो आपको दिखाया मैंने यहाँ का स्टेशन, और यहाँ ऐसी कोई सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आप प्लेटफार्म में आएंगे तो बिना प्लेटफार्म टिकट लिए आप नहीं आ सकते हैं। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप प्लेटफार्म में
बिना प्लेटफार्म टिकट लिए आप आ सकते हैं। न केवल आ सकते हैं बल्कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं, और टिकट आप चलती ट्रेन में जो कंडक्टर होते हैं, अटेंडेंट, उनसे टिकट आप बाई कर सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि मैं इस स्टेशन में बैठा और मुझे यहाँ जाना है, तो जहाँ भी आपको जाना होगा वहाँ की वो आपको टिकट बना के दे देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये इटली की एक विशेषता है, यहाँ की रेलवे की विशेषता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना पहले टिकट बुक किए आप डायरेक्ट आप बैठ जाएं ट्रेन में, और टीसी को आप रिक्वेस्ट करें, जहाँ की भी टिकट चाहिए वो आपको बना दे के, जहाँ की भी टिकट आपको चाहिए वो आपको बना के दे देगा, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए, बिना पेनल्टी लिए। तो ये एक विशेषता है। हमारे मुल्कों में क्या है कि अगर आप बिना टिकट लिए अगर ट्रेन में बैठ गए तो फिर आपको पेनल्टी पड़नी है, और पेनल्टी कितना लेंगे ये कोई नहीं जानता। ये तो केवल टीसी महोदय ही जानते हैं कि वो आपको पेनल्टी लेके टिकट बना देंगे या आपको पेनल्टी भी लेंगे और जेल भेजेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाएं और आप अटेंडेंट को बोलें कि मैं टिकट नहीं ले सका, मुझे टिकट बाई करनी है, वो आपसे पूछेंगे आप कौन से स्टेशन में बैठे हैं और आपको कहाँ जाना है। तो जहाँ भी आपको जाना होगा तो टीसी महोदय आपको टिकट बना के दे देंगे। तो है ना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। तो ये है बरगामो का रेलवे स्टेशन, आप पढ़ सकते हैं। तो बरगामो इटालियन सिटी है। बरगामो एक इटालियन सिटी है जो कि वेरी क्लोज टू मिलान कहें या मिलानो कहें, तो मिलान कहें या मिलानो कहें, तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये सिटी है बरगामो की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो बरगामो के ही नाम से है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करने वाला है रेयान एयरलाइंस कहें या रायन एयरलाइंस कहें। तो तो वहाँ पर मोस्टली आई थिंक मोर देन 90% जो फ़्लाइट्स हैं वो रेयान इंटरनेशनल यानी रायन इंटरनेशनल वही ऑपरेट करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि रायन इंटरनेशनल, तो ये एक ख़ासियत है बरगामो एयरपोर्ट की कि वहाँ से अधिकतर ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट्स रेयान इंटरनेशनल, रेयान एयरलाइन, जी हाँ, अधिकतर फ़्लाइट्स जो ऑपरेट होती हैं तो वो होती हैं रेयान एयरलाइंस यानी रायन एयरलाइंस। अभी मैं पहुंच गया हूं, ये बाहर का भाग है जैसा कि देख रहे हैं आप, ये देखिए बाहर का भाग है, और यहाँ हो रही है बारिश। अब बारिश में तो कहीं जा नहीं सकते हैं। मेरा प्लान था
बारिश में बाहर जाने का, और कुछ यहाँ के अच्छी जगह जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं बरगामो के, तो वहाँ शूट करना था। इसके अलावा भी प्लान था कि बरगामो से ट्रेन पकड़ करके मैं मिलान जाऊँ, यानी मिलानो जाऊँ और वहाँ के कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। और ऐसा हो न सका उसका कारण मात्र है ये बारिश। सुबह जब मैं निकला था लगभग 7:30 बजे, तो उस समय बारिश नहीं थी, हल्की बूंदाबांदी थी। अगर मुझे ज़रा सा भी ऐसा आभास होता, एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे इंटरनेट में गूगल में सर्च करके वेदर के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं लापरवाही कर गया और लापरवाही की सज़ा ये मिली कि सुबह से लेकर के अभी तक मैं इसी स्टेशन में फंसा हुआ हूँ, बरगामो रेलवे स्टेशन में। टिकट भी बाई की, फिर वापस की, क्योंकि मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मिलानो जाके भी मैं क्या करूँगा, जब बारिश नहीं रुकेगी तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँगा, इसलिए मैंने टिकट वापस कर दी।